क्या ईरान के खिलाफ अब जंग और भी ज्यादा तेज होने वाली है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान पर एक ऐसा दबाव बनाने जा रहे हैं कि ईरान को आखिरकार घुटने टेकने पड़ जाएं? अमेरिकी रक्षा मंत्री के ताजा बयान ने दुनिया की टेंशन को, दुनिया की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो तो बस ट्रेलर है, असली कार्रवाई अभी बाकी है। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशल। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान अभी सिर्फ शुरुआती दौर पर है, यानी कि ये महज एक शुरुआत है। अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में और भी बड़े और भीषण हमले किए जा सकते हैं। सीबीएस न्यूज के मशहूर प्रोग्राम 60 मिनट्स में बातचीत करते हुए हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ईरान कहीं भी नहीं टिक सकता। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अब ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का लगभग पूरा नियंत्रण हो चुका है। हेगसेथ ने कहा कि जब अमेरिका की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करती है तो ये दुनिया की दो सबसे ताकतवर एयरफोर्स का गठबंधन बन जाता है और ऐसे में ईरान के लिए मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान की सैन्य ताकत पर भी कई बड़े सवाल दाग दिए। उन्होंने दावा किया कि ईरानी नौसेना अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। उनके मुताबिक समुद्र में ताकत दिखाने की ईरान की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। हेगसेथ ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि वो तो सिर्फ शुरुआत है, हमारी ताकत ईरान से कई ज्यादा है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ने इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया है, इस सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा अपने हितों और अपने लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, सबसे ऊपर रखता है। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से ईरान अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी दिखाता रहा है। उन्होंने कहा कि करीबन 47 से 48 साल से ईरान लगातार अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। जब उनसे पूछा गया कि आगे अमेरिका ईरान के खिलाफ आखिर क्या कुछ कदम उठा सकता है तो उन्होंने कोई साफ रणनीति बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जंग के समय अपनी योजना दुश्मन या मीडिया को नहीं बताई जाती, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अमेरिका जीतने के लिए लड़ रहा है और अगर जीत के लिए आगे बढ़ना पड़े तो अमेरिका पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो हेगसेथ ने यहां तक बोल दिया कि आखिरकार फैसला ईरान को ही करना है। अगर ईरान चाहे तो ये सरेंडर भी कर सकता है, वरना हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को भी दोहराया। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ कोई समझौता तभी संभव है जब वो बिना शर्त सरेंडर करे। यानी साफ है कि अमेरिका का रुख फिलहाल बेहद सख्त नजर आ रहा है। अगर तनाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सच में ईरान घुटने टेक देगा या फिर ये टकराव एक बड़ी जंग में बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन दोनों पर टिकी हुई है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।